हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको बिहारी लाल जी की महत्वपूर्ण व्याख्या करवा रही थी। ये इसका लास्ट पार्ट है, इसमें मैं आपको पूरा कवर करवा दूंगी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूरदास वो भी आपको करने हैं, रस खान की भी करनी है और ये भी, ठीक है। तो अब आपको क्या होता है, क्वेश्चन करने होते हैं, व्याख्या नहीं करनी होती है। तो व्याख्या जब आएगी तभी आपको क्वेश्चन आएंगे। तो फटाफट से पहले मैं आपको व्याख्या बताई थी, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। चलिए देख लेते हैं। और इनकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, 2 लाइन्स अगर मिले आपको व्याख्या में काव्य में तो वो बिहारी लाल जी की है, ठीक है। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित। मैलो मतलब गंदा। तो यहाँ पे लिखा है, हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे चित्त मतलब मन, ब्रैकेट में लिख लेना, मन की चटक मतलब चमकीला, ठीक है, या उज्जवल कभी कम ना हो, और वह मलिन मतलब गंदी ना हो। इसका मतलब होता है मैला या गंदा, ठीक है, मलिन ना हो, तो प्रेम रूपी तेल से चिकने उस चित्त मतलब मन को गर्व, क्रोध आदि की रजोगुणी धूल का स्पर्श मत होने दो। तभी क्या रहेगा, पवित्र रहेगा, ठीक है मन। इसका मतलब क्या है कि जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु को धूल मैला करके कांतिहीन बना देती है, मतलब वो वस्तु फिर सुंदर नहीं लगती है, उसी प्रकार चिकने एवं स्वच्छ चित्त को गर्व, क्रोध, गर्व मतलब घमंड, क्रोध आदि रजोगुणी वृत्तियां मलन कर देती है, मतलब गंदा कर देती है। ये सब छोड़ो, आप बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। अब इसके फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे पूछा गया, अर्थ भी पूछ लेते हैं ना, अलंकार वगैरह सब आपको ट्रिक से मैंने करवाए हैं। चटक और राजसु शब्द का यहाँ पे अर्थ पूछा है। तो चटक का अर्थ क्या है, उज्जवल, अभी व्याख्या में आया था, या चमकीला भी लिख सकते हैं। और राजसु का अर्थ है रजोगुण। यहाँ पे देखो, ये मैंने अभी व्याख्या में बताया ना, यहाँ पे उज्जवल और इसका है रजोगुण, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मन की चटक किससे कम हो जाती है। तो रजोगुणी रूपी धूल से कम हो जाती है। सेकंड, ये बस आपको क्वेश्चन आंसर करने, ठीक है, व्याख्या नहीं आती है। नेक्स्ट है, किस तरह के मन को मैला होने से बचाने की प्रेरणा दी गई है। तो प्रेम रूपी तेल से चिकने मन को रजोगुणी वृत्तियों रूपी धूल से मैला होने से बचाने की प्रेरणा दी गई है। बस आप इतना लिख देंगे, ठीक है। ये नहीं आपको हार्ड लग रहा था, उसको स्किप कर सकते हैं यहाँ से। रजोगुणी धूल से मैला होने से बचने की प्रेरणा दी गई है। नेक्स्ट है ये, बुरी बुराई जो तजे तो चित्तु खरो डराद। ये 2018 में आई हुई है। तो इसकी हिंदी क्या है, यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक ही अपनी बुराइयां छोड़ दे तो उससे भी लोगों के मन में शंका या डर बना रहता है, ठीक है। जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर अपशगुनों की संभावना होने लगती है। देखो यहाँ पे लिखा है, ज्यो निकलंक मयंक, मयंक मतलब चंद्रमा, लकी मतलब देखना, गने लोग उत्पात, जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर अपशगुनों की संभावना होने लगती है। ये हो गया। अब इतने का देखो, गने लोग उत्पात, तो इसका अर्थ क्या है, शास्त्रों में क्या, शास्त्रों का कथन क्या है कि चंद्रमा के निष्कलंक रूप में उदित होने पर पृथ्वी पर उत्पात होने लगते हैं। इसके क्वेश्चन है, बुरे व्यक्ति के बुराई छोड़ देने का क्या परिणाम होते हैं। तो इसका आएगा, परिणाम क्या होता है कि लोग उसके शुद्ध आचरण को किसी बड़े अनिष्ट मतलब बुरा कार्य होने का, ठीक है, आने का कारण मानने लगते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड है, चंद्रमा के निष्कलंक होने पर लोग किस बात की संभावना करने लगते हैं। तो वही अभी आपको बताया था, अपशगुनों के आने की संभावना करने लगते हैं। उसके बाद खरो और लख का मतलब, लख का मैंने भी बताया देखना होता है, तो इसका मतलब है देखकर, और खरो का मतलब होता है यहाँ पे शुद्धता। ये हो गया इससे क्वेश्चन। ये देखो इसमें बाज वाले, तो इसमें क्या कहते हैं, हे राजा जय सिंह रूपी बाज, इन पक्षियों मतलब अभी 7 छोटे राजाओं को मारने से ना तो तेरा स्वार्थ सिद्ध होता है, ना ही ये सत्कर मतलब अच्छा कार्य है, और ना ही ऐसा करने से तेरा श्रम, ये लिखा है ना, सार्थक होता है। अतः हे बाज, तो भली प्रकार विचार कर, इस प्रकार दूसरों के हाथों में पड़कर अपने साथी अन्य पक्षियों की हिंसा मत कर। यहाँ पे बाज से बोला जा रहा है, और उसको किसकी संगत दे रखी है,
राजा जयसिंह रूपी की। ठीक है, अब इसके देखो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, बस आपको क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। प्रस्तुत दोहा किसको उद्देश्य करके कहा गया है? तो अभी जस्ट बताया मैंने, किससे? राजा जयसिंह को बताया। ठीक है, यहाँ पे उससे तुलना की है बाज की, तो राजा जयसिंह को उद्देश्य करके कहा गया है। सेकंड है पराये पानी परी, इसका अर्थ पूछा है। यहाँ पे अर्थ बहुत पूछाते हैं, अलंकार पूछ लेता, रस पूछ लेगा, इसमें कौन सा है। तो इसका अर्थ क्या है कि दूसरे के हाथों में पड़कर उसकी कठपुतली बनना अथवा उसके कहे अनुसार कार्य करना, यह है इसका अर्थ। थर्ड है यहाँ कवि ने बाज के माध्यम से किससे क्या प्रार्थना की है? तो यहाँ पे कवि ने बाज के माध्यम से राजा जयसिंह से यह प्रार्थना की है कि वह शाहजहां के हाथों की कठपुतली छोटे हिंदू राजा की हिंसा ना करे, अर्थात उन्हें ना मारे, यह है इसका। ठीक है, एक ये लास्ट है, बहुत ही अच्छा है इसमें ये दोहा। बढ़त बढ़त संपत्ति सलल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिर घटे, बरु समल कुमलाए। तो देखो इसमें क्या प्रसंग में धन का मन पर क्या प्रभाव होने लगता है, ये आपको करना नहीं है, बस व्याख्या देखो, इससे आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो जिस तालाब में कमल होते हैं उस तालाब में जब पानी बढ़ता है तो उसके बढ़ने के साथ साथ ही कमल की नाल भी बढ़ती चली जाती है। पानी जैसे बढ़ेगा वैसे नाल भी बढ़ती है कमल की। किंतु जब पानी उतरता है, मतलब जब पानी की कमी होती है, तो बढ़ी हुई वह नाल छोटी नहीं होती, वो उतनी रहती है। ठीक है, तो यही प्रकृति का नियम है। यहाँ पे देखो अपितु समूल नष्ट हो जाती है, मतलब घटती नहीं है, पूरी तरह से नष्ट ही हो जाएगी। यही प्रकृति का नियम है कि जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तब उसका मन रूपी कमल भी बढ़ने लगता है, मतलब उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। देखो बहुत अच्छी लाइन है, संपत्ति बढ़ने पर मनुष्य की इच्छाएं मतलब अभिलाषाएं भी बढ़ जाती हैं, किंतु जब संपत्ति रूपी जल घटने लगता है, मतलब जब पैसे कम होने लगते हैं, तो मनुष्य का मन रूपी कमल नीचे नहीं आता, अर्थात उसकी इच्छाएं नहीं घटती, चाहे भले ही वो पूरा नष्ट हो जाए और उसकी इच्छाएं कम नहीं होंगी। तो बहुत ही अच्छा कंपेयर किया है, किससे? कमल की नाल से किया है। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे इसके। फर्स्ट है कमल नाल की क्या विशेषता बताई गई है? तो विशेषता क्या है कि तालाब बढ़ने के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती जाती है और वह कमल को जल में डूबने नहीं देती है। ठीक है, सेकंड है मनुष्य के मन की तुलना कमल से क्यों की गई है? तो मनुष्य के मन की तुलना कमल नाल से इसलिए की गई है क्योंकि जिस तरह तालाब में जल का स्तर बढ़ने पर कमल नाल भी बढ़ जाती है, किंतु जल का स्तर कम होने पर उसकी लंबाई घटती नहीं है, अभी जस्ट बताया। उसी प्रकार व्यक्ति का धन बढ़ने पर उसकी मन की अभिलाषाएं इच्छाएं, अभिलाषाएं या इच्छाएं एक ही बात है, ठीक है, बढ़ती जाती हैं, किंतु संपत्ति के कम होने पर वे अभिलाषाएं या इच्छाएं कम नहीं होती हैं। जो भी आपको व्याख्या में वही आपको इसमें लिख देना है। लास्ट है मनुष्य का मन कब समूल कुमला हो जाता है, मतलब कब उदास हो जाता है? तो संपत्ति कम होने पर या धन कम होने पर व्यक्ति की अभिलाषाएं मतलब इच्छाएं कम नहीं होती हैं और उसका मन अभिलाषाओं के पूर्ण ना होने के कारण, मतलब इच्छाएं पूरी ना होने के कारण उदासी से कुमला हो जाता है। तो ये लिखा है, ठीक है, संपत्ति कम होगी, इच्छाएं पूरी नहीं होगी, तो मन क्या हो जाएगा? कुमला यानी उदास हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। तो बिहारी लाल जी की भक्ति और नीति की दोनों की व्याख्या जितनी थी पूरे कंप्लीट करवा दी है, बाकी इंग्लिश साइंस की तैयारी करवाई जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।